हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चॉकलेट मॉइस्ट केक बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ये है हमारे पास 150 ग्राम मैदे का आटा, 40 ग्राम कोको पाउडर, 4 ग्राम बेकिंग पाउडर, 4 ग्राम बेकिंग सोडा और ये है 2 ग्राम नमक। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट को छान लेंगे। छान कर केक बनाने से केक बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है, मैदे का आटा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ छान लेंगे। अगर आपके पास इससे भी बारीक छन्नी है तो आप उससे भी छान सकते हैं। ये छन्नी से हमको 2 से 3 बार छानना पड़ेगा, क्योंकि ये छन्नी में होल्स बड़े बड़े हैं, इसलिए हम उसे 2 से 3 बार छानेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से छान लिया है। अब ये जो बड़े बड़े पीस दिखते हैं उसे भी हम हाथ से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट अंडे के साथ मिक्स करेंगे तो हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम 2 अंडे डाल देंगे। अंडे डालकर उसमें हम 200 ग्राम शक्कर भी ऐड कर देंगे। कैस्टर शुगर और अंडे को हम अच्छी तरह से हैंड मिक्सर से फेंट लेंगे। हैंड मिक्सर की स्पीड हम पहले लो पर रखेंगे। अंडे को हमें बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना है, बस शक्कर अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हम अंडे को उतना ही फेंटेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंडे में शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम 60 ml ऑयल भी डाल देंगे। केक में हम जो भी ऑयल इस्तेमाल करेंगे उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक में उसकी स्मेल आती है। ऑयल डालकर हम अंडे के साथ उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हैंड मिक्सर की स्पीड हम स्लो ही रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तेल अंडे के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम 125 ml दूध भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है मिक्सिंग करने में, सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। दूध हमारा सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम 10 ml विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर डालने से केक हमारा अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगा। विनेगर को भी हम सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट सब हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसे हम 2 से 3 बैच में डालेंगे। ऐसा करने से जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो अंडे के साथ में अच्छी तरह से मिक्स होता है। ड्राई इंग्रेडिएंट डालकर हमने मिक्सर ऑन नहीं किया है, उसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मिक्सर ऑन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने मिक्सिंग बाउल को ऑन कर दिया है। अब हमने जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट डाला है उसे सबसे पहले अच्छी तरह से अंडे के साथ मिक्स होने देंगे। उसके बाद हम दूसरा बैच डालेंगे। यहाँ पर हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है। अब हम उसे भी अंडे के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हैंड मिक्सर ऑन करेंगे। सेकेंड बैच को भी हम स्लो स्पीड पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट का हमने जो सेकेंड बैच डाला था उसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मिक्सिंग बाउल को साइड से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब हमारे पास जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट बचा हुआ है उसे हम पूरा डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सारे इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब हम मिक्सर की स्पीड बढ़ाकर उसे 8 से 10 सेकंड के लिए अच्छी तरह से घुमा लेंगे। अब हमने 7 इंच के मोल्ड में पार्चमेंट पेपर को लगा दिया है। अगर आपको केक की हाइट बड़ी चाहिए तो आप 5 इंच का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद उसे हमने आधा घंटे के लिए चिल होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद उसे हम ठंडा ठंडा ही बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। सारे बैटर को स्पैचुला से अच्छी तरह से निकालने के बाद उसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से शॉक देंगे। ऐसा करने से जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे और केक हमारा स्मूथ बनेगा। हमने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अब हम 175 पर 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। केक हमारा बेक हो गया है, उसे हमने ओवन से निकाल लिया है। ओवन से निकालने के बाद भी हम उसे एक बार अच्छी तरह से शॉक देंगे। शॉक देने के बाद हम केक को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक हम केक के लिए ग्लेज बना लेते हैं। ये है हमारे पास 100 ग्राम शक्कर, 60 ग्राम कोको पाउडर और ये है 20 ग्राम कॉर्नफ्लावर। ये है 2 ग्राम नमक। नमक डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्लेज बनाने के लिए हमने जो शक्कर का इस्तेमाल किया है वो हम घर की नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर शुगर का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम 250 ml दूध डाल देंगे। दूध जो हमने ग्लेज के लिए इस्तेमाल किया है वो हमने गरम करके ठंडा किया है। जितनी भी हम केक बनाने में चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूध के साथ हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर लम्प्स बन रहे हैं तो आप इसे विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम 3 ml वैनिला डाल देंगे। अब हमने सारे मिक्सचर को गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता उसे हम कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 15 ग्राम बटर ऐड कर देंगे। बटर भी ग्लेज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हमारा ग्लेज बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस से हटा लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं केक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे और इस पर जो पार्चमेंट पेपर लगा है उसे भी निकाल लेंगे। केक जब अच्छी तरह से ठंडा होता है तो ये जो पार्चमेंट पेपर हम लगाते हैं साइड में नीचे ये सब अच्छी तरह से निकल जाते हैं। अब हम केक को 2 पीसेस में काट लेंगे। केक को हमने 2 पीसेस में कट कर लिया है। केक को 2 पीसेस में काटने के बाद आप इस पर शुगर सिरप भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लेज भी हमारा ठंडा हो गया है। सबसे पहले हम केक की जो नीचे वाली साइड थी उस पर ग्लेज लगा लेंगे। ग्लेज हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम केक की दूसरी लेयर को फ्लिप करके ग्लेज के ऊपर रखेंगे। दूसरी लेयर के ऊपर भी ग्लेज लगा लेंगे और साइड में भी अच्छी तरह से ग्लेज लगाकर पूरे केक को ग्लेज से कवर कर देंगे। अब हमारा केक पूरी तरह ग्लेज से कवर हो गया है। इसे हम कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर जितना भी ग्लेज है वो सारा सेट हो जाएगा। फिर हम इसके पीसेस कट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।